कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। हालांकि सोनिया कुछ देर ही यात्रा में पैदल चली, फिर वो लौट गई। लंबे समय बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी अपनी मां के कंधे पर हाथ रखे नजर आए, तो कभी उन्होंने मां के जूतों के फीते खुलने के बाद उन्हें बांधा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 साधुओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने इन साधुओं की बुरी तरह पिटाई की। साधुओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक है। उनका इलाज हरियाणा स्थित गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। सपा संरक्षक आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं पर है। मेदांता अस्पताल में ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम संरक्षक का उपचार कर रही है। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी गुजरात के हर जिले में एक केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से नहीं बल्कि गुजरात की जनता से डरी हुई है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा है, बीजेपी से नाराज लोग अब आपके साथ आ रहे हैं। पंजाब के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। राज्य की भगवंत मान सरकार ने पुलिस विभाग में भर्तियों के लिए एग्जाम डेट्स का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती के तहत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, वो 14, 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा में शामिल होंगे। ग्वालियर में दशहरा के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाही लुक देखने को मिला। शाम को पूजन के मौके पर राजशाही पोशाक में सिंधिया ने दरबार भी लगाया। इस दौरान उन्होंने देश में सुख शांति की कामना की। परंपरागत वेशभूषा में ज्योतिरादित्य सिंधिया शमी पूजन स्थल मांडरे की माता मंदिर पर पहुंचे और लोगों से मिलने के बाद उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। केसीआर के इस कदम से जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं सभी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बुधवार को दशहरा कार्यक्रम के दौरान जलता हुआ पुतला नीचे गिर गया। पुलिस ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक ने कहा, कुछ लोग जलते हुए पुतले के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की शादी होने जा रही है। संगरूर से विधायक चुनी गई नरेंद्र कौर भराज शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध जाएंगी। उनकी शादी का समागम पटियाला के पास होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान उनकी शादी के समागम में शामिल होंगे। आने वाले कुछ दिनों में भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 8 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस बीच दोनों राज्यों में 7 अक्टूबर को अत्यधिक भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान बन नदी में तेज बहाव के चलते 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई। जलपाईगुड़ी के एसपी देवर्षि दत्ता ने बताया कि अभी 20 से 25 लोग लापता हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर नागरहोल टाइगर रिजर्व में गंभीर रूप से घायल हाथी के बच्चे का इलाज कराने का आग्रह किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टाइगर रिजर्व का दौरा किया। इस दौरान हमें एक हाथी का बच्चा अपनी मां के साथ घायल स्थिति में दिखा। इसे तत्काल इलाज की जरूरत है। संभल में घास लेने जंगल गई महिला पर 6 लोगों ने तेजाब से अटैक कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे प्राथमिक इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। आगरा में घनी आबादी वाले इलाके में बने अस्पताल में सुबह आग लग गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 2 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में भेजा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा शहर के मोहल्ला छेबड़ा में ट्रांसफार्मर के पास कचरा भर रही जेसीबी के टकराने से भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हापुड़ की थाना देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर गांव में चल रही अवैध तमंचों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके पर 11 बने और अधबने तमंचे बरामद किए। मौके से एक तमंचे बनाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर के खुर्जा देहात के खलसिया चूहपुर गांव में विशाल अजगर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को काबू कर कब्जे में लिया। बीजेपी ने हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, जिला पंचायत जिला पद पर राजेंद्र सिंह करण को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनता के बीच हुए समझौते को लेकर यूकेडी ने सरकार पर आरोप लगाया। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा, अंकिता के परिजनों को सरकार की तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा राशि, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब इस मामले में सरकार अपने वादे से पीछे हटती नजर आ रही है, जो सही नहीं है। अंकिता हत्याकांड के बाद अब रानीखेत में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय बढ़े हैं, ये हमेशा से मांग रही, लेकिन पर्यटन के नाम पर उत्तराखंड की बहु बेटियों के साथ छेड़खानी होना कतई मंजूर नहीं है। पटना हाईकोर्ट बिहार नगर निकाय चुनाव रोक लगने के बाद से राज्य में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर आदेश के बाद चुनाव प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसको भ्रामक बना रहे हैं। बिहार के आरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां हथियारबंद बदमाशों ने बर्थडे पार्टी में गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। रोहतास जिले के शिवपुर में पिछले दिनों मां बेटा बेटी पर तेजाब फैक्ट्री वाले आरोपी को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि गांव के ही एक युवक ने आपसी विवाद को लेकर गांव की एक महिला और उसके बच्चों पर तेजाब फेंका था।
बिहार के रोहतास के मलपुरा गांव में फायरिंग करने के मामले में हथियार के साथ 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की थी। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। अति पिछड़ा समाज और प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण चुनाव पर रोक लगी है। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी नैन गांव में बीड़ी नहीं देने पर एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी को लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से वनडे मैचों का घमासान शुरू होगा। दोनों टीमें लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आमने सामने होगी। इस स्टेडियम पर टीम इंडिया पहली बार वनडे मैच खेलेगी। इस बार वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान शिखर धवन के हाथों में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पंजाब के जिस परिवार का अपहरण हुआ था, उन 4 सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 48 साल के शख्स को हिरासत में लिया, जिसने खुद को मारने की कोशिश की थी। भारत की एक दवा कंपनी द्वारा बनाए गए सर्दी खांसी के सिरप पीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की खबर आई। WHO ने दावा किया कि इन सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मामले की जांच के आदेश दिए। ये कफ सिरप हरियाणा की एक कंपनी में बनाए गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आर्या के बाद अब एक नई वेब सीरीज में नजर आएंगी। मुंबई की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता गौरी सावंत पर आधारित इस वेब सीरीज से सुष्मिता का पहला लुक सामने आया। गौरी सावंत राखी 4 चौथी ट्रस्ट की संस्थापक और निदेशक हैं, जो सुरक्षित सेक्स को बढ़ावा देती हैं और ट्रांसजेंडरों को परामर्श प्रदान करती हैं। भारतीय रेलवे ने देश भर की 130 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा देकर सभी श्रेणियों के किराए में भारी बढ़ोतरी की है। रेलवे ने ट्रेनों के AC 1 और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 75 रुपए प्रति यात्री, AC 2, 3 चेयर्स में 45 रुपए और स्लीपर श्रेणी में 30 रुपए प्रति यात्री किराया बढ़ाया है। केरल के पलक्कड जिले में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। बता दें, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में एक टूरिस्ट बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पास के दलदल में जा गिरी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप आज से शुरू हो गया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर चुकी है, जहां इस बार T20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन खेला जाएगा। बता दें, भारतीय टीम ने सीधे पर्थ के लिए उड़ान भरी। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2022 में सुपर 12 के ग्रुप 2 में रखा गया है। कॉमेडी जगत अभी राजू श्रीवास्तव के निधन का शोक मना रहा है और इसी बीच दुखद खबर सामने आई है। लाफ्टर चैलेंज में नजर आए पराग कांसरा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पराग कांसरा ने हिस्सा लिया था। T20 विश्व कप 2022 का आगाज 16 अक्टूबर से होगा। इस बार विश्व कप का आयोजित ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसके लिए भारतीय टीम जल्द ही रवाना हो गई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने से पहले फोटोशूट कराया। इस दौरान खिलाड़ियों के साथ साथ स्पोर्ट स्टाफ भी नजर आया। उत्तर कोरिया ने अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस बार ये मिसाइल जापान के ऊपर गुजर गई, जिससे वहां के लोगों में दहशत फैल गई। इतना ही नहीं, जापान सरकार ने चेतावनी जारी कर आश्रय स्थलों को खाली करने का आग्रह किया और सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा था।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार संजय मिश्रा आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1963 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। संजय मिश्रा ने अपने अभिनय और काबिलियत के दम पर दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ट्विटर डील को लेकर फिर से एक्टिव हो गए। जो डील पहले खारिज मानी जा रही थी, एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गई। खबर है एलन मस्क ट्विटर को खरीदने वाले हैं। मस्क ने अब इससे $54.20 प्रति शेयर खरीदने का ऑफर दिया। ट्विटर के इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि की है। फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल की शुरुआत हो गई। इस सेल में स्मार्टफोन्स के अलावा दूसरे कई प्रोडक्ट्स को बम्पर छूट मिल रही है। शेयर बाजार में तेजी और निवेशकों के पॉजिटिव सेंटीमेंट के बीच आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागे। कारोबार के अंत में ये 11.43% या 20.55 रुपए की तेजी के साथ 200.30 रुपए के स्तर पर बंद हुए। बिग बॉस 16 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज देखने को मिलेगा। बिग बॉस हाउस में सोशल मीडिया सेंसेशन किली पॉल दस्तक देने वाले हैं। शो के प्रोमो में किली पॉल को घर के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। बिग बॉस घर वालों से किली पॉल का परिचय करवाते हैं। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही सरकार विरोधी आजादी मार्च करने वाले हैं। इस मार्च में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु काफी दिनों से चर्चाओं में है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फिल्म से अपना एक पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने बताया इस फिल्म का ट्रेलर 11 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। IAS अतर आमिर खान की दूसरी शादी हो गई। अतर आमिर खान की वाइफ का नाम डॉक्टर महरीन काजी है, जो कि कश्मीर की है। सोशल मीडिया पर सगाई की जानकारी उन्होंने दी, जिसके बाद दोनों को काफी बधाइयां मिल रही है। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट लुक में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गॉगल्स लगा रखे हैं, कहीं देख रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा कि वो था किसी का भाई, ये है किसी की जान। इसी के साथ हैशटैग किसी का भाई किसी का जान भी लिखा। इश्क में मरजावा और मेरे साईं जैसे टेलीविजन शोज में काम कर चुकी एक्ट्रेस अनाया सोनी की किडनी खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। नोरा फतेही एक ग्लोबल आइकन है। देश और दुनिया में नोरा को उनके स्टनिंग डांस मूव्स के लिए जाना जाता है। नोरा फतेही जेनिफर लोपेज शकीरा के बाद अब ग्लोबल आइकन बन चुकी है। विश्व भर में वो परफॉर्म करने वाली है। दिसंबर में फीफा वर्ल्ड कप में वो भी परफॉर्म करेंगी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। कल आलिया और रणबीर के बेबी शावर की सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स आलिया और रणबीर के घर उन्हें बधाई देने पहुंचे। सोनू सूद की पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा हो रहा है। इन दिनों सोनू जमीन से जुड़ी चीजों पर अपना फोकस रखते दिखाई दे रहे हैं। सोनू ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जहां वो मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते दिख रहे हैं। मुंबई के बोईसर में सोनू ने ये ट्रेन पकड़ी और वो बेंच पर सोते नजर आए। मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी। पहले दिन 18 करोड़ का बिजनेस किया। चिरंजीवी और सलमान जैसे सितारों के बाद भी फिल्म की ये कमाई उम्मीद से कम है। सोशल मीडिया की दुनिया में आपको कब क्या देखने और सुनने को मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक वीडियो लोगों के बीच छाया हुआ है, जिसमें हिरण का एक बच्चा जबरदस्त अंदाज में छलांग लगाकर रोड क्रॉस करते हुए नजर आया। इस नजारे को देखकर लोग भौचक्के रह गए।